बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं तो फिर हाजिर हुआ अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ कि जिसका नाम है इंफॉर्मेशन दुनिया _1। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो करना आपने इतना सा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। होल्स इन एलिवेटर डोर। दोस्तों आजकल हर बिल्डिंग में एलिवेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ कोर्स ऊंची इमारतों पर सीढ़ियों के जरिए चढ़कर जाना लगभग इम्पॉसिबल है। आप सबने लिफ्ट का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि एलिवेटर के डोर पर एक छोटा सा होल होता है। ये होल मुख्तलिफ लिफ्ट डोर पर मुख्तलिफ जगहों में होता है, पर ये हर एलिवेटर डोर में मौजूद होता है। पहले इस होल के जरिए लिफ्ट के अंदर तो नहीं देखा जा सकता। असल में इसका मकसद इमरजेंसी की सूरत में लिफ्ट के दरवाजे को ओपन करना होता है। इस होल में एक स्पेशल की लगती है जिससे लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। इसकी मदद से अगर एलिवेटर शेफ्ट में रिपेयरिंग करनी हो तो इसे एक्सेस करना बहुत ही इजी हो जाता है। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रियल हैदर टीवी को जरूर फॉलो करें। दोस्तों हम सब डेली टीवी पर बहुत से एड्स देखते हैं। आप सबने नोट किया होगा कि कमर्शियल में जो चीज दिखाई जाती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन एड्स में दिखाई जाने वाली हर चीज फेक होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टीवी कमर्शियल के पीछे की असल कहानी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। फ्रेंच फ्राइज। दोस्तों फ्रेंच फ्राइज एक ऐसी चीज है जो हर किसी की ही फेवरेट होती है। ये आइटम पूरी दुनिया में इतना फेमस है कि बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि KFC और मैकडोनल्ड भी अपने मील्स में इसे जरूर ऐड करते हैं। आप सबने नोट किया होगा कि अक्सर वीडियोस में फ्राइज के जो एड्स दिखाए जाते हैं इनमें आलू के चिप्स बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची लगते हैं और ये बिल्कुल सीधे नजर आते हैं। इन्हें अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक खास टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले शूटिंग करने वाले लोग एक स्पंज पर टूथपिक लगाते हैं और फिर इन टूथपिक्स के अंदर एक एक करके आलू के चिप्स लगाकर स्पंज को फ्राइज वाले बॉक्स में रख दिया जाता है। देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे ये चिप्स बिल्कुल सीधे पड़े हैं, लेकिन असल में ये टूथपिक के ऊपर चिपके होते हैं, इसीलिए बिल्कुल स्ट्रेट लगते हैं। बहरहाल जो भी हो, ये आइडिया वाकई में जीनियस है कि सेल में ऐसा क्या डाला जाता है जिससे इनमें बिजली पैदा हो जाती है। सेल्स दोस्तों चाहे बच्चों के टॉयज हो, वॉल क्लॉक हो या फिर टीवी का रिमोट हो, सेल एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर घर में ही होती है। देखने में तो ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सेल्स के अंदर ऐसा होता क्या है जिससे इनमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है और इन्हें फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। सेल्स को बनाने के लिए सबसे पहले इसे कवर करने के लिए शीट तैयार की जाती है। ये शीट जिंक से बनाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले जिंक की शीट को मशीन के जरिए सिलेंडर शेप में कट किया जाता है। इन्हें जिंक सिलेंडर्स भी कहा जाता है। जब ये जिंक सिलेंडर्स तैयार हो जाते हैं तो फिर इनमें सेल का मटेरियल डालने की बारी आती है। इस मटेरियल को डालने से पहले इन जिंक मोल्ड्स को कन्वेयर बेल्ट पर चढ़ाते हैं ताकि तरतीब से एक एक करके इन मोल्ड्स के अंदर फिलिंग की जा सके। इसके बाद ये कन्वेयर बेल्ट इन जिंक सिलेंडर्स को फिलिंग के लिए ले जाता है। यहाँ इन सिलेंडर्स के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर भरा जाता है। असल में कार्बन के अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और इस तरह सेल के अंदर करंट इजीली पहुंच जाता है। जब ये सेल्स अंदर से अच्छी तरह फिल हो जाते हैं तो इसके बाद इन पर कैप्स लगाने के लिए इन्हें एक और मशीन की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ सेल्स के ऊपर वाले हिस्से पर मेटल का कैप लगाया जाता है और इसे बंद करते हैं। इसी तरह सेल के नीचे वाले हिस्से को भी कवर लगाकर बंद किया जाता है। इसके बाद इन पर कंपनी के कवर्स लगाने की बारी आती है। ये कवर्स भी एक मशीन की मदद से बारी बारी इन सेल्स पर पेस्ट किए जाते हैं और इस तरह सेल बनकर तैयार हो जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये सेल बनाने वाली कंपनी एक दिन के अंदर 5 लाख से भी ज्यादा सेल प्रोड्यूस करती है। एनीवे सेल बनाने का ये प्रोसेस वाकई में बहुत अमेजिंग है। क्रो व्हाइट क्रॉस दुनिया के सबसे रेयरेस्ट बर्ड्स में से एक हैं और ये बिल्कुल अनरियल लगते हैं। इनके स्लाइड कलर की वजह से इन्हें धूप से बहुत ही प्रॉब्लम होती है और इसके अलावा इन्हें अपना पार्टनर भी नहीं मिल पाता क्योंकि ब्लैक फीमेल बर्ड इनके नजदीक नहीं आती। एनीवेज व्हाइट क्रॉस ज्यादातर पेट्स की सूरत में ही देखने को मिलते हैं और वो भी दुनिया में बहुत ही कम तादाद में मौजूद हैं। दोस्तों किस तरह एक कारपेंटर ने लकड़ी के टुकड़े को लैंड क्रूजर कार में बदल दिया। और क्या आपको पता है कि एक पाकिस्तानी ने घर पर ही अपना साइबर ट्रक बनाकर सबको हैरान कर दिया। प्लस क्या कोई बंदा एक प्लास्टिक के पाइप को जी वैगन कार में बदल सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कचरे को सोना बनाने वाले दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे क्राफ्टमैन हैं जो लकड़ी की मदद से डेकोरेशन पीसेस और इस तरह की दूसरी चीजें बनाते
बनाते रहते हैं। वैसे तो आप सबके घर में भी लकड़ी का कोई ना कोई डेकोरेशन पीस जरूर होगा, लेकिन इस तरह का अमेजिंग आर्ट वर्क आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ये जो क्राफ्टमैन आप देख रहे हैं, ये सिंपल सी लकड़ी से ऐसी कमाल की गाड़ियां डिजाइन करते हैं कि इन्हें देखकर बंदा हैरान हो जाता है। इनका ताल्लुक वियतनाम से है और इनका यूट्यूब पर एक चैनल है जहां ये अपने आर्ट की वीडियोस को पोस्ट करते हैं। इन्होंने लैंड क्रूजर से लेकर स्पोर्ट्स कार्स तक हर व्हीकल का वुडन रेप्लिका डिजाइन किया है। ये जस्ट लकड़ी के ब्लॉक लेते हैं और इन्हें तराश कर मास्टरपीस में बदल देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये क्राफ्टमैन इतने टैलेंटेड है कि लकड़ी से दुनिया की किसी भी व्हीकल का एग्जैक्ट रेप्लिका बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लकड़ी के ब्लॉक पर जिस व्हीकल का रेप्लिका बनाना हो इसे ड्रॉ करते हैं और फिर कटिंग मशीन की मदद से इस डिजाइन के मुताबिक लकड़ी को काटना शुरू करते हैं। इसके बाद ये गाड़ी की इनर साइड्स को डिजाइन करते हैं और लकड़ी को राउंड शेप में काट कर व्हील्स की शेप दे देते हैं। देखने में तो ये काम काफी आसान लगता है, लेकिन असल में इस तरह के वुडन डिजाइन बनाना इतना ही मुश्किल है। ये गाड़ी की हर डिटेल को इतने परफेक्ट तरीके से डिजाइन करते हैं कि इसे देखकर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि लकड़ी से इतनी परफेक्ट चीज भी बनाई जा सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी का आउटर तो क्या, इनर भी इतना जबरदस्त बनाते हैं कि देखकर ही मजा आ जाता है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कार रियल है। ये वाकई में बहुत टैलेंटेड है। दोस्तों, अगर पाइप्स की बात की जाए तो नॉर्मली इन्हें सैनिटरी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन क्या हो अगर कोई बंदा प्लास्टिक के पाइप से मर्सिडीज जी वैगन बना डाले। वेल, सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन ये जो शख्स आप दिख रहे हैं ये प्लास्टिक पाइप की मदद से ऐसा कमाल का आर्ट दिखाते हैं कि इसे देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। वेल, इनका नाम रियाज है और इनका ताल्लुक इंडिया से है। रियाज इतने टैलेंटेड हैं कि प्लास्टिक पाइप से दुनिया की किसी भी गाड़ी का मिनी रेप्लिका तैयार कर देते हैं। इनका यूट्यूब पर टॉप 1 मेकर के नाम से चैनल है जिस पर ये अपने बनाए हुए मास्टरपीसेस की वीडियोस शेयर करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन्होंने लैंड क्रूजर और सुपर बाइक से लेकर मिनी ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, पिकअप्स, मिलिट्री ट्रक, जीप और यहाँ तक कि रक्षा तक का रेप्लिका बनाया है। इनकी बनाई हुई व्हीकल्स देखने में तो रियलिस्टिक लगती ही हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि रियाज इनके अंदर बैटरीज तक फिक्स कर देते हैं ताकि ये ऑपरेट भी हो सके। मर्सिडीज जे वैगन को बनाने के लिए सबसे पहले इन्होंने पीवीसी पाइप का एक टुकड़ा लिया और इसे हल्का सा मेल्ट करके सीधा किया और इस पर जी वैगन का ड्रॉ पेपर पेस्ट कर दिया। इसके बाद इन्होंने ड्राइंग के मुताबिक पाइप की कटिंग की जिससे ये पाइप जी वैगन की शेप में आ गया। फिर इन्होंने इसके अंदर बैटरीज फिक्स की और फिर इस पर पेंट करके एक एक पार्ट को हाथ की मदद से जोड़ दिया। रियाज ने इस व्हीकल को इतनी डिटेल से डिजाइन किया कि इसे देखकर लगता है जैसे ये जी वैगन का रियलिस्टिक रेप्लिका है। इवन इसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये व्हीकल प्लास्टिक के एक पुराने पाइप से बनाई गई होगी। ये सच में कमाल है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि आजकल दुनिया की सबसे वायरल व्हीकल टेस्ला का साइबर ट्रक है। ये ट्रक इतना फेमस हो चुका है कि हर कोई इसे खरीद रहा है। यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज में तो ये इतने आम हो चुके हैं कि हर दूसरे बंदे के पास टेस्ला ट्रक